सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तल इब सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परमागमस्य जीवम, निषेध्य जात्यन्त सिंधुर्विधानम, सकल ने बिलसितानाम, विरोधि मथि नम नमाम्यने कांतम, विरोधि मथि नम नमाम्यने कांतम। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और हमें पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय, स्वार्थ सिद्धि का उपाय, सुख प्राप्ति का उपाय, मोक्ष मार्ग का उपाय, उस अचल चैतन्य में प्राप्त होती, उस अचल चैतन्य भाव को प्राप्त करने का उपाय बता रहा है। ऐसे इस अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। रत्नात्रय ग्रहण करने योग्य है, और रत्नात्रय में तत्र आदो सम्यक्त्वम, सबसे पहले सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार की बात आचार्य अमृतचंद देव कह के आए हैं। उसी में अभी हमारी चर्चा चल रही है 8 अंगों पर, जो कि सम्यक दर्शन की पात्रता के सूचक हैं, जो कि सम्यक दर्शन की निकटता के सूचक हैं और उसकी पात्रता के सूचक हैं। ऐसे इन 8 अंगों पर चर्चा चल रही है हमारी। ये 8 अंग, हम ऐसा ना सोचें कि ये 8 अंग सम्यदृष्टि के जीवन में होते हैं, कि ये 8 अंग ऐसा नहीं लगे हमें कि सम्यदृष्टि होंगे तब प्रकट हो जाएंगे, सम्यदृष्टि हो जाएंगे तब प्रकट हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचे। ये 8 अंग प्रकट होंगे तो सम्य दर्शन होगा। इतना विचार करें कि सम्य दर्शन होने पर 8 अंग नहीं, वास्तव में 8 अंग होने पर सम्य दर्शन होता है। मीन्स परिणामों में, प्रवृत्ति में ये 8 अंग चाहिए, श्रद्धा में ये 8 अंग चाहिए, तो सम्य दर्शन की पात्रता होगी, तो सम्य दर्शन के लायक बनेंगे हम, तो सम्य दर्शन हो पाएगा। उस हेतु से, उस दृष्टि से हम 8 अंगों को पढ़ें और 8 अंगों का विचार करें। 8 अंगों का उसके हिसाब से हम विचार कर रहे हैं। उसी कड़ी में विचार करते हुए बात कर रहे हैं उपगुहन अंग की। उसके पहले 4 अंग हो चुके हैं, निसंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि। और 5वां अंग है उपगुहन अंग, जिसका दूसरा नाम है उपब्रहण अंग। 27 नंबर का श्लोक है, देखो क्या कह रहे हैं। धर्मोभिवर्धनीया, सदात्मनो मार्दवादि भावनया, परिदूषण गुणमपि, विदेहम उपग्रहण गुणार्थम। क्या कुछ कह रहे हैं क्या आप? देखो क्या कह रहे हैं। उपग्रहण नामक गुण के लिए मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से निरंतर अपने आत्मा के धर्म की अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए, और दूसरे के दोषों को गुप्त भी रखना चाहिए, यह भी कर्तव्य है। विचार करने वाली बात है। आचार्य अमृतचंद देव हर अंग में कह रहे हैं कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है, कर्तव्य है, करने योग्य यही है, दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है।
ये 8 अंग प्रकट करने योग्य हैं, ये 8 अंग धारण करने योग्य हैं, ये 8 अंग जीवन में अपनाने योग्य हैं। ऐसे हैं ये 8 अंग, जीवन जीने की कला है ये 8 अंग। वास्तव में जितना विचार करो इन 8 अंगों पे उतना कम है। ऐसे हैं ये 8 अंग, पूरे जिनागम का सार है ये 8 अंग। ये पूरा जिनागम है इन 8 अंगों में, यदि हम विचार करके देखें तो पूरा जिनागम है इन 8 अंगों में। आप जहां से कहो, जिस जहां से जो उठाओ उसमें 8 अंग दिख सकते हैं। जहां से जो भी उठाओ, जिस गाथा को उठाओ, जिसको उठाओ, वहां 8 अंग दिख सकते हैं, देखने के देखेंगे तो हम। ऐसे हैं ये 8 अंग। क्या कह रहे हैं यहाँ, तो उपगूहन और उपब्रहण की बात चल रही है कि उपगूहन करना और उपब्रहण भी करना। कि उपगूहन कैसे करना, कि अपने को ज्ञायक देखना और सबको भी ज्ञायक देखना। यही उपगूहन का उपाय है और यही उपब्रहण का उपाय है। उपगूहन और उपग्रहण का एक ही उपाय है, अपने को भी ज्ञायक देखना और सबको ज्ञायक देखना। अपने को भी सिद्धों जैसा देखना और सबको भी सिद्धों जैसा देखना। यही एक उपाय है उपगूहन और उपग्रहण का, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दोषों को छिपाना, दोषों को किस प्रकार से छिपाना और क्यों छिपाना, उसके 4 पॉइंट बताए थे कल। क्या क्या बताए थे, आप में से कोई बताएं। 4 पॉइंट कौन कौन से बताए थे। बता परसों, दीजिए। हाँ, अरे परसों भी बताए थे, कल भी 2-3 बार दोस्तों को बताए नहीं थे अब। देखना, दोस्तों को नहीं देखना, हाँ, और दोस्तों को घटाना। ठीक है, दोषों को घटाना, ठीक है। और तीसरा। देखो, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार और। जो 4 पॉइंट बताए हैं ना, उनको और इजी 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 करके बता देता हूँ याद रखने के हिसाब से। जो 4 पॉइंट बताए हैं, उन 4 पॉइंटों में से 2 पॉइंट एक तरफ हैं, 2 पॉइंट एक तरफ हैं। मीन्स 2 पॉइंट तो हैं दोष ना देखने के, और 2 पॉइंट हैं जब दोष दिख जाए तो। 2 पॉइंट तो हैं कि दोष दिखे ना, और 2 पॉइंट हैं दोष दिखे। तो एक तो दोष देखना नहीं, और जब दोष नहीं देखोगे, किसमें दोष मत देखना, दूसरों में भी दोष मत देखना। और देखो, दोष नहीं देखने में दो बातें हैं, एक तो दूसरों के दोष नहीं देखना, और अपने में दोष हैं लेकिन उस काल में अपने को दोषी नहीं देखना। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा और चौथा पॉइंट है जिनकी अभी हम बात करेंगे आज भी, कि दोष हैं, सामने वाले में दोष दिख रहे हैं आपको, तो भी उसकी निंदा नहीं करना, उसको छुपाना, कहना मत, सबके सामने उजागर मत करना, क्योंकि धर्म की निंदा होती है। और दोष दिख रहे हैं तो भी कहना मत, छिपाना। क्यों? क्योंकि दोषों को कहने पर दोषी का दोष दूर नहीं होता, बढ़ता है। निंदा करने पर, सबके सामने उजागर कर देने पर दोष दूर नहीं करता वो व्यक्ति, सुधार नहीं सकते हम उसको। इस प्रकार से 4 पॉइंट कहे थे दोषों को छिपाने के लिए, कि वो 4 पॉइंट हमें हमें धारण करने हैं। 2 उपदेश शैली में है और ये 2 वस्तु शैली में है। इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं हम कि वो 4 दोष हैं। वो 4 तरीके हैं दोषों को छुपाने के, और कोई पांचवा तरीका नहीं है। इनके बिना हम नहीं छुपा पा इनके बिना हम दोषों को नहीं छुपा पाएंगे, जब तक इतना विचार नहीं होगा। कल हमारी चर्चा चल रही थी कि दोष कैसे ना दिखे, उसकी थोड़ी सी बात करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोष दिखे तो क्या करें, उसके ऊपर चलेंगे फिर हम, कि दोष दिखे तो क्या करें। तो क्या कह रहा था, हाँ, ठीक है, कि अंत कर्म कह रहे थे, अंतराय कर्म की बात चल रही थी कि अंतराय कर्म के उदय में निर्बलता होती है, लेकिन उस निर्बलता को देखकर उसकी निंदा मत करने लग जाना, उसके दोष मत देखने लग जाना, उसको दोषी मत देखना, क्योंकि बेचारा अंतराय कर्म का मारा हुआ है।
ठीक है, अपनी लैंग्वेज में कह रहा हूं मैं, अंतराय कर्म का बेचारा मारा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्या करे बेचारा, बस नहीं चल रहा है उसका। अभिप्राय में निर्बलता नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति में निर्बलता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम प्रवृत्ति को देखकर दोष लगाते हैं। हम दूसरों में दोष कब देखते हैं? प्रवृत्ति के हिसाब से, कि जैसी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से दोष लगा देते हैं। भैया देखो, ये ऐसा कह रहा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, उसके हिसाब से दोष लगा देते हैं। जैसे मान लो कोई साधर्मी सामायिक करने बैठा हो, और सामायिक करने की सामायिक कर रहा है, बैठ गया, वो हाथ पे हाथ रख के आलती पालती मार के पद्मासन मुद्रा में बैठ गया है, सामायिक कर रहा है। और सामायिक करते करते उसको नींद आ गई। चलो साधर्मी को छोड़ दो आप तो, साधर्मी की बात ही कर लो, चलो कोई नहीं, आगे की बात नहीं कर रहे। कि अब उसको नींद आ गई तो हमको क्या लगे, अरे ढोंगी है एक नंबर का, बैठ जाता है हाथ पे हाथ रख के। कि ऐसे सामयिक होता है क्या कोई? ये ऐसे तो नींद ही आएगी, और क्या होगा। हमको लग हम ऐसा करेंगे नहीं करेंगे? कोई साधन को लगता नहीं, लगता हमको ऐसा कि अरे इसीलिए तो नींद आती है, पता तो है नहीं है सामयिक कैसे किया जाता है, बैठ गए हाथ पे हाथ रख के। कि नहीं, तुम्हें नहीं पता, हो सकता है उसके वीर्य अंतराय का उदय हो, ऐसा वीर्य अंतराय के उदय में निर्बलता हो। या हम कहें कि भैया उसके उदय, उदय की अपेक्षा भी विचार कर सकते हैं, अंतराय का ही नहीं, उदय की अपेक्षा भी विचार करें कि भैया हो सकता है उसका पिछला पिछला का या कोई से का उदय आ गया हो ऐसा। तो उसका बस नहीं चलता, उदय में बस नहीं चलता, प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति में उदय का बस नहीं चलता। उदय जब तेज होता है, तीव्र उदय होता है, तो जैसे वो कहा ना, अपनी टोटरमल ने एग्जाम्पल दिया कि कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, तो जिस समय नदी का प्रवाह तेज हो, उस समय उसका पुरुषार्थ कुछ भी काम नहीं आता। उस समय वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसका पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। वैसे ही यहाँ जब तीव्र कर्म का उदय हो, उस काल में जीव चाह कर भी उस प्रवृत्ति से नहीं रह सकता, वो प्रवृत्ति हो ही जाती है। तो उसको नींद आ गई तो उसको दोषी मत देख लेना आप कि भैया दोषी देख लो हम। ऐसे कोई प्रवचन में कोई सो जाए तो उसको दोषी मत देखो, दोष नहीं है, ठीक है, कर्म का उदय। अब देखो, इससे ऐसा मत सोचना, दूसरी दूसरी दृष्टि से भी मैं बात करूं, दूसरों के दोष नहीं देखने की बात कह रहा हूं मैं। ऐसा मत करना हमें नींद आ रही है तो हम क्या करें, कर्म का उदय हमारे का, हम क्या करें। कि नहीं, वहां तुम्हारा प्रमाद है, वहां पे क्या कहेंगे कि तुम्हारा प्रमाद है। तो वहां पर ये मत सोचना हम दूसरों के लिए कह रहे हैं, दूसरों के दोष मत देखना। दूसरा सो रहा हो तो ये समझना कि भैया इसका उदय ऐसा है, इसका कोई अंतराय का उदय ऐसा है, या दसना वर्ण का उदय ऐसा है इसका कि इसको नींद आ गई। तुम उसको दोषी मत देख लेना नींद के आधार से। तुम उसको इसके आधार से दोषी मत देख लेना कि अरे हमने तो कहा दोष मत देखना, तो अब ठीक है, अब हमारे में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन हम तो ज्ञायक हैं, हम तो ज्ञायक हैं, हम तो ज्ञायक हैं, हम आनंद कर रहे हैं, हम तो ज्ञायक हैं। ऐसा मत समझ लेना। हम कह रहे हैं दूसरे को ज्ञायक देखो, अपने अपने दोषों को देखो। दोषों को नहीं देखने का अर्थ है, मैंने कहा ना, अब इसलिए दो पॉइंट बनाए हैं मैंने। दोषों को ना देखने में दो पॉइंट इसलिए बनाए, एक पॉइंट दूसरे के लिए है और एक पॉइंट अपने लिए है। कि दूसरे के दोष मत देखना, और अपने दोषों को तो देखना, लेकिन दोष के काल में अपने को दोषी मत देखना। उस काल में अपने को ज्ञायक देखना कि हाँ दोष तो है, निंदा गहरा भी होगी। कि जब तक यदि हम अपने को ज्ञायक नहीं देखेंगे तब तक निंदा गहरा भी नहीं कर पाएंगे दोषों की। तब तक हम उन दोषों की निंदा गहरा भी नहीं कर पाएंगे जब तक अपने को ज्ञायक नहीं देखेंगे। इसीलिए अपने को ज्ञायक देखना, दोषों को देखने की मना नहीं कर रहे यहाँ पे अपने में। दोषों को देखने की मना कहाँ पे की है, यहाँ पे, ये ध्यान रखना। उपगूहन में ये गड़बड़ी हो सकती है कि दूसरों के दोषों को मत देखना और अपने दोषों को तो देखना, लेकिन दोष के काल में अपने को दोषी मत देखना। इसका नाम है उपगूहन। यदि अपने को दोषी देख लिया तो भी फिर आप सम्यक दर्शन से दूर हैं। फिर हम, यदि हमने अपने को दोषी देख लिया, यदि हमने अपने को रागी द्वेषी देख लिया, तो हम दूर हैं फिर। कि क्या क्या करें कि दोष है, राग है, बात बराबर है। कही कही थी ना बात अभी 2-4 दिन पहले,
दो चार दिन पहले बात कही थी ना कि सत्य है कि राग है, लेकिन परम सत्य यह है कि मैं तो गायक हूँ। परम सत्य ये है, सत्य है वो, लेकिन परम सत्य ये है, परमार्थ सत्य ये है। इसीलिए अपने में दोष होते हुए भी हम दोषों को दूर करने का प्रयास नहीं करें, ये उपगुण नहीं है। यदि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं अपने दोषों को दूर करने का, और दूसरे के दोषों को प्रकट कर रहे हैं, ये भी उपगुण नहीं है। तो दोषों को नहीं देखने में दो पॉइंट घटा लेना, एक दूसरे के लिए और एक अपने लिए। इसलिए चार पॉइंट में डिवाइड किया, दो दोषों को ना देखने में और दो दोषों को देखने में। दोषों को नहीं देखने में एक दूसरों के लिए एक अपने लिए। अपने लिए कैसे मत देखना और दूसरों के लिए कैसे मत देखना, कि श्रद्धा में तुम यदि दोष हैं बहुत सारे और हम श्रद्धा में भी नहीं मान रहे, श्रद्धा में शिथिलता है, तो फिर वो उपगुण नहीं है। श्रद्धा में शिथिलता नहीं है और कर्मोदय बस प्रवृत्ति में ऐसा हो रहा है, तो वो निर्बलता जानना उसको, कि निर्बलता है, कमजोरी है इसकी, उसमें ये कुछ नहीं कर सकता। इतना ही ध्यान रखना कि निंदा तो करना ही नहीं। निंदा तो किसी की भी मत करना, कैसे भी मत करना, निंदा किसी भी प्रकार से मत करना निंदा। यदि हम किसी भी प्रकार से कैसे भी, इसलिए मैंने कहा था निर्विचिकित्सांग में भी कहा था शायद, कि इस जगत में कुछ भी निंदनीय नहीं है, इस जगत में कुछ भी गिलानी योग्य नहीं है, इस जगत में कोई भी दोष नहीं है। कि पर्याय में तो दोष है ना, कि वर्तमान में तो दोष है ना हमारे में, द्रव्य दृष्टि से नहीं है लेकिन पर्याय दृष्टि से तो दोष है ना। है कि नहीं है पर्याय दृष्टि से दोष? नहीं है। पर्याय दृष्टि से भी दोष नहीं है। देखो, आता है, कर्म व्यवहार से आता है। देखो पर्याय दृष्टि से भी दोष नहीं है, बात तो यही है। अभी कुछ दिन हम्म। पहले कहा था ना कि हम संसार में घूम रहे हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है। याद आई कि नहीं आई आपको? क्यों नहीं है हमारी गलती? हम संसार में घूम रहे हैं, हमारी गलती से नहीं घूम रहे हम संसार में। क्या कहा था? चलो देखो, कोई बात नहीं, ये कहा था हमने कि वो तत्समय की योग्यता अनुसार होता ही है, तत्समय की योग्यता अनुसार होता है। इसलिए मैंने क्या कहा, दोषों को नजरअंदाज तो मत करना, लेकिन दोष के काल में अपने को दोषी मत देखना, क्योंकि वो भी सहजपने हो रहा है, तत्समय की योग्यता के अनुसार हो रहा है। उसमें भी मेरा बस नहीं चलता, उसमें मेरा बस नहीं चलता। औदैक भाव में मेरा बस नहीं चलता। जिस समय जो औदैक भाव होना है वो होता ही है। राग का, कि द्वेष का, कि क्रोध का, कि मान का, कि माया का, कि लोभ का, वो होता ही है। वो होता ही है, तो फिर हम क्या करें? उस काल में अपने को ज्ञायक देखो। यदि अपने को ज्ञायक देख पा रहे हो तो उपगुण कर रहे हो, नहीं तो उपगुण नहीं कर रहे हो, नहीं तो उपगुण नहीं हो रहा है फिर। यदि अपने को ज्ञायक नहीं देख रहे हो तो उपगुण नहीं कर पा रहे हो, छिपा नहीं पा रहे हो, और वृद्धि नहीं कर पा रहे हो, उपग्रहण भी नहीं कर पा रहे हो, अपने स्वभाव की वृद्धि भी नहीं कर पा रहे हो। अब देखो यहाँ भी दो बातें हैं, कि हमें राग का भाव आ रहा है, क्रोध का भाव आ रहा है, तो ऐसा छोड़ के मत छोड़ना, लेकिन अब आ रहा है तो क्रोध ठीक है, हम तो क्या है, कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कि रोग तो है, क्रोध तो आया है, मेरी गलती से आया है वो क्रोध, तो क्रोध को दूर करने का प्रयास करना, लेकिन अपने को गायक देखना। उस काल में मैं क्रोधी नहीं हुआ, लेकिन क्रोध आया है मुझे, क्रोध मुझे आया है, लेकिन मैं क्रोधी नहीं हुआ, मैं तो गायक ही हूं। इतना इतना विचार करना वहां पे, कि विकारी भाव है तो अपने भाव को छुपाओ मत। दूसरों के भावों को छिपाना, दूसरे के दोषों को छिपाने की बात है, कि दूसरे के दोषों को छिपाना और हम्म। अपने गुणों को छिपाना। अपने गुणों को अब छिपाना। हाँ, कि ऐसा मत करना कि भैया पेट में दर्द हो रहा है, अब हमारे तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कि नहीं भैया तुम्हारे दर्द है तो दर्द को दिखाओ डॉक्टर को, छिपाओ मत डॉक्टर से।
डॉक्टर से मत छिपाओ, हर जगह बताते मत फिरो। क्या कह रहा हूं? दोषों को भी, अपने भी जो राग द्वेष हैं, क्रोध का दोष है, मान का दोष है, जितना भी कसाय का दोष है, जितना भी विकारी भाव का दोष है, उसको हर किसी के सामने मत दिखाओ। हर किसी के सामने मत दिखाओ उसको भी। और जहां दिखाना है मत दिखाओ। पेट में दर्द हो रहा है तो हर किसी को बताते मत फिरो, लेकिन डॉक्टर से मत छिपाओ। डॉक्टर से छिपाओगे तो परेशानी हो जाएगी, फिर दूर नहीं होगा। डॉक्टर ने पूछा भैया पेट में दर्द क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, हमने तो कुछ खाया नहीं, कल कल भी नहीं खाया, परसों कुछ नहीं खाया हमने ऐसा। तो तुम छुपा क्यों रहे हो, तुम बताओ तुमने क्या खाया है। डॉक्टर को बताओ, जो इलाज कर रहा है उसको बताओ। ऐसी देव शास्त्र गुरु के सामने मत छिपाओ अपने दोषों को। और हर किसी से कहते मत फिरो अपने दोषों को। इसका नाम है उपगूहन। विचार करना क्या कहना चाह रहे हैं, कि देखो, वास्तव में तो उपगूहन हुए बिना बास, इसलिए मैंने कल कहा था ना, वात्सल्य समाप्त इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको उपगूहन करना नहीं आता। वात्सल्य नहीं हो पाएगा, इसलिए वात्सल्य आएगा भी आगे। कि उपगूहन पूर्वक स्थितिकरण होता है और उपगूहन स्थितिकरण पूर्वक वात्सल्य होता है। उपगुण स्थितिकरण होगा तो वात्सल्य हो पाएगा, नहीं तो वात्सल्य भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसीलिए उपगुहन करो। उपगुहन करना इसलिए योग्य है कि अरे हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, मान लो हम किसी का बुरा सोच रहे हैं तो हम उपगुहन से दूर हो रहे हैं। उसका बुरा होना ना होना तो भवितव्य अधीन है। हमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसका तो वो बुरा है कि नहीं है तुम्हें नहीं पता। पहली बात तो तुम नहीं जानते बुरा है कि नहीं है। और जिसके आधार से तुम बुरा कह रहे हो वो तो उसकी अंतराय कर्म और उदय की निर्भरता हो सकती है। उसके आधार से तुमने उसको बुरा कह दिया तो गलत हो। कि तुम जानते नहीं हो बुरा है कि नहीं है वो, लेकिन तुमने उसको बुरा देखा, बुरा कहा, बुरा सुना, तो तुम भगवान से दूर हो गए। हमने परिणाम मलिन कर लिया अपना, और अपने परिणाम को मलिन करके हम भगवान से दूर हो गए। कि अरे ये शरीर भी, ये शरीर का एक एक अंग भी सदुपयोग करने के लिए है। यदि इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, उपगोहन नहीं कर रहे हो, तो फिर आगे ये मिलने वाले नहीं है। जैसे मन मिला, किसके लिए मिला है मन? वास्तव में मन मिला है हित अहित का निर्णय करने के लिए। मन की सार्थकता तभी है, अंगों की सार्थकता की। एक रचना है बड़े पंडित जी की, अंगों की सार्थकता, कि कौन से अंग की सार्थकता कब है। रचना बहुत बढ़िया वो तो, कि मन है तो मन की सार्थकता हित अहित का निर्णय करने में है, हे उपाधि का निर्णय करने में है। और हमने उसको दूसरों का बुरा सोचने में, दूसरों का बुरा करने में लगा दिया, तो समझ लेना मन नहीं मिलेगा, असंगी पर्याय की तैयारी कर रहे हैं हम। यदि हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा करना चाह रहे हैं, हित हित का निर्णय नहीं कर रहे। अपने हित अहित का निर्णय करने के लिए मिला है कि मेरा हित किस में है और अहित किस में है। इसलिए पंडित टोटामल जी का एक वाक्य है प्रसिद्ध, अपने में यदि ऐसे दोष हो तो दूर करना, लेकिन दूसरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना। ये मन का सदुपयोग है, ये लाइन। कि अपने में दोष हैं तो उनको विचार करो, मेरा हित किस में है। मुझ में ये दोष है, ये मेरा हित कर रहा है, ये हितकारी है मेरे लिए। ये हित हित का निर्णय करो, और इसको छोड़ना मेरे लिए हितकारी है। ये हित का निर्णय करो। अपने में दोष हो तो उसे दूर करने का प्रयास करना, लेकिन दूसरों के दोष देख देख कर कसाई मत होना। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, दूसरों के दोष विचार विचार कर अपने असंगी पर्याय को बुलावा मत देना। यदि आप असंगी पर्याय को बुलावा दे रहे हो उपगौर नहीं करके, किसी भी की बात कर लो, कानों की बात कर लो, आंखों की बात कर लो, किसी भी अंग की बात कर लो, मन का तो एग्जाम्पल दिया है, किसी की बात कर लो। वचनों का दुरुपयोग किया यदि हमने, वचनों का यदि हमने दुरुपयोग किया, तो क्या होगा? वचन बोलने लायक नहीं रहेंगे हम ऐसी पर्याय में जाएंगे जहाँ वचन मिलेगा ही नहीं।
मन और वचन मिलेगा ही नहीं, हमने मन का दुरुपयोग किया, वचन का दुरुपयोग किया, तो ऐसी जगह चले जाएंगे हम। इसलिए उपगुहन और उपगुहन के बिना संभव नहीं है। ये उपगूहन के बिना संभव नहीं है। उपगूहन नहीं करोगे तो मन में विचार आएगा ही ऐसा, और वचन से भी बोलोगे ही ऐसा। और ये दुरुपयोग करने पर कहाँ जाओगे इसका विचार करना। इसका विचार करोगे तो उपगुहन आ जाएगा अपने आप। इसका विचार नहीं करोगे तो उपगुहन नहीं आ पाएगा। विचार विचार करना क्या क्या है वास्तव में उपगूहन। वास्तव में यदि एक लाइन में कहूं तो उपगूहन करने के लिए हमको बहुत ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। बहुत व्यापक व्यापक दृष्टि चाहिए उपगूहन के लिए। जब तक व्यापक दृष्टि नहीं है, जब तक हम ब्रॉड माइंड नहीं है, सं, कहते हैं ना, संकीर्ण सोच वाला उपगूहन नहीं कर सकता। एक लाइन में, कि जिसकी सोच संकीर्ण है वो संकीर्ण सोच वाला उपगूहन नहीं कर सकता। देखो कितनी कितनी ताकत चाहिए उपगूहन के लिए, कितनी व्यापक दृष्टि चाहिए उपगूहन के लिए, कि एक मुनिराज रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बने। ठीक है, भावलिंगी मुनिराज, और कुशी सेवन कर लिया, रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बन गए, और अगले दिन साधर्मी परगाहन करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप और हम कर पाएंगे? विचार करके देखो, पता है हमको भैया ये मुनिराज ऐसा किया इन्होंने कर, इन्होंने कल ऐसा पाप किया है, रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बने हैं। और अगले दिन गुरु भी दीक्षा दे रहे हैं तुरंत, और साधर्मी भी परगाहन करने के लिए तैयार खड़े हैं। इतनी व्यापकता चाहिए उपगुहन के लिए। दोष नहीं दिख रहा उनको उस समय, कि देखो वो मुनिराज आ रहे हैं, रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त बने थे, इनको कैसे हार दे सकते हैं हम। ये तो मुनिराज ही नहीं है वास्तव में। उनको हम द्रव्य लिंगी मुनि कहने को तैयार नहीं होंगे, भावलिंग तो दूर की बात है। इतनी 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 व्यापकता चाहिए उपगुहन प्रकट करने के लिए, इतनी व्यापक दृष्टि चाहिए अपनी। मीन्स प्रत्यक्ष दिख रहा है एक दिन पहले क्या करके आए हैं, उसके बाद भी किसी के मन में इस प्रकार का विकल्प नहीं आ रहा है कि भैया ये ऐसे हैं और हम हार क्यों दें। इतनी चौड़ी छाती चाहिए अपनी उपगोन करने के लिए। हम तो अब क्या करें, अब ऐसा है, ये उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। कि किसी ने कुछ नहीं किया है। कल कहा था कि भैया उसके भी अंतराय के उदय का विचार करना, और अपने भी अंतराय के उदय का विचार करना। अंतराय कर्म की तरफ से, और किसी भी कर्म की तरफ से कहो तो उदय का विचार करना, अपने भी कर्म के उदय का विचार करना, उसके भी कर्म के उदय का विचार करना। इतनी व्यापक दृष्टि चाहिए। सीता क्या कह रही है जंगल में छोड़ने पर भी, कि मुझे छोड़ दिया कोई परेशानी नहीं है, जिन धर्म को मत छोड़ना, राम से कह देना जाके। कहता हूं बक्र से क्या कह रही है, क्यों कह रही है, उपगुहन के बल पे कह पा रही है। यदि उपगुहन नहीं होता तो वो सती सीता ऐसा नहीं कह पाती। उपगुहन के बल पे कह रही है, और कौन सा उपगुहन कह रही है, चार में से कौन सा उपगुहन कह रही है वो, कि ये पहला वाला, राम का दोष नहीं देख रही वो। उस समय भी वो क्या कह रही है, किसका दोष देख रही है उस समय सती सीता, अपना दोष देख रही है। कि मैंने ही कभी किसी भव में किन्हीं सतियों की निंदा की होगी, कुशील का दोष लगाया होगा, तो कुशील का दोष लगने के कारण मुझे यहाँ कुशील का दोष लगा है, और उस कारण से मुझे आज यहाँ वन में छोड़ा गया है। वहां भी अपना दोष देख रही है, दूसरे का दोष नहीं देख रही, और अपना दोष देख रही है। और अपना दोष देखने के काल में भी अपने को ज्ञायक देख रही है, दोषी नहीं देख रही। किया था प्राग भाव था, प्राग भाव में देख रही है, प्राग भाव को कह रही है, लेकिन वर्तमान में ज्ञायक भाव देख रही है। वर्तमान में अपने को ज्ञायक देख रही है कि ठीक है, ये भी चला जाएगा समय, ये भी चला जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। उसके बल पर टिक पा रही है, उसके बल पर वो जंगल में भी आनंदित है, उसके बल पर, उपगुहन के बल पे। यदि उपगुहन नहीं हो तो नहीं कर पाएगी। कि अरे ठीक है, वर्तमान का परिणाम है, चला जाएगा।
उनका भी, राम का भी वर्तमान का परिणाम है ऐसा, कोई बात नहीं है। इसके बल पे बहुत सारे विचार करने के पॉइंट तो बहुत सारे हैं उपगुहन में, कि किस किस तरीके से उपगुहन किया जाए। विचार करना, किस किस तरीके से उपगुहन किया जा सकता है, किस किस तरीके से सामने वाले का दोष ना दिखे, इसके लिए क्या करें हम। ये विचार करना पड़ेगा हमें कि दूसरे का दोष ना दिखे, इसके लिए हम क्या करें, किस प्रकार से करें, किस प्रकार से विचार करें। मैं किसी किसी को भी ले लो, प्रतिमा पूरा उठा के देख लो आप, कहीं पर भी, बिना उपगुहन के, बिना उपगुहन के कोई प्रतिमान योग का पुरुष नहीं बनता। सेठ सुदर्शन को उठा लो, किसी को उठा लो, जिस भी आप प्रतिमान योग के पात्र को उठाओ, उपगुहन मिलेगा आपको, बिना उपगुहन के नहीं होगा। सेठ सुदर्शन को सेठानी का दोष नहीं लग रहा, सेठानी दोषी है। राजा पूछ रहे हैं, राजा, सेठानी है रानी, कि वो, राजा पूछ रहा है कि भैया बताओ क्या है असलियत, क्या तुम बताओ, तुम्हारे मुझे सुनना चाहते हैं हम। इतना भरोसा था राजा को भी सेठ सुदर्शन पर, इतना सब जानते हैं सेठ सुदर्शन को। उसके बाद भी ये भी नहीं कहा कि भैया मेरा तो कोई दोष नहीं है, भैया इसका दोष है, इसने ऐसा ऐसा किया, इसने ऐसा ऐसा किया। कि सही तो बता रहे हैं हम, गलत क्या बता रहे हैं। कि नहीं, गलत यह है कि तुम उसको गलत देख रहे हो, यही गलत है। गलती यही है हमारा, हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम उसको गलत देख रहे हैं सामने वाले को, यही हमारी गलती है, सामने वाले को गलत देखना। उस काल में भी वो उस रानी को गलत नहीं देख रहे। उसके बल पर सूली सिंहासन बनती है, उपगुहन के बल पे, उपगुहन के बल पे होता है। उपगुहन के बल पे अग्नि पानी बन जाती है, सीता के केस में। विचार करके देखें, उपगुहन, उपगुहन के बल पर, क्या कहें, उपगुहन के बल पर बेड़ियां टूट जाती हैं। हालांकि बेड़ियां तो नहीं है, बात सही, चंदनवाला के केस में बेड़िया फीडे में नहीं बांधा था उसको, बंद किया हुआ था बस। लेकिन मीस, विचार करके देखें हम कि उपगुहन के बल पे संभव है, बिना उपगुहन के संभव नहीं है। कहीं पर भी, कहीं भी विचार करके देख लें, बिना उपगुहन के कुछ भी संभव नहीं है, बिना उपगुहन के, बिना उपगुहन के बस कलह संभव है, और उपगुहन से बात्सल्य होता है, और बिना अनुपगुहन बोलो उसको, अनुपगुहन से कलह होती है और उपगुहन से बात्सल्य होता है। अब हमको क्या चाहिए, कलह चाहिए कि बात्सल्य चाहिए। बात्सल्य तो उपगुहन के बिना नहीं होगा। जब तक आप दूसरों के दोषों को देखना बंद नहीं करोगे, दूसरों के दोषों को छिपाना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक उपगुहन नहीं हो पाएगा। विचार करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं, मीन्स किसके बल पर हम किसको क्या मानना है। अरे वस्तु व्यवस्था को जानो ना। हम वस्तु व्यवस्था नहीं जानते कि अरे हमने तो आंखों से देखा है, हमने तो आंखों से देखा है ऐसा करता हुआ। कि तुमने आंखों से करता हुआ देखा है, लेकिन वस्तु व्यवस्था कुछ और कह रही है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास है, लेकिन सर्वज्ञ देव पर विश्वास नहीं है। तुम अपनी आंखों पर विश्वास करते हो, लेकिन सर्वज्ञ देव पर विश्वास नहीं करते। वस्तु व्यवस्था कुछ और कह रही है कि नहीं है उसका दोष। अरे हमने चोरी करते हुए देखा है। अब कोई कहे भैया अंजन चोर है, हमने चोरी करता हुआ देखा है इसको, कि तूने चोरी करते हुए देखा, ले वस्तु व्यवस्था कह रही है कि ये चोर नहीं है। वस्तु व्यवस्था ये कह रही है। मीच कहा था ना, उपगोल में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, कौन हुए हैं प्रसिद्ध उपवन में, परसों बताया था, कौन हुए हैं। उपभुवन में हाँ। जिनेन्द्र, जिनेन्द्र सेठ है। हाँ, जिनेन्द्र भक्त सेठ, उनका नाम हम्म जिनेन्द्र नहीं है, उनका सेठ का नाम नहीं आया है, जिनेन्द्र भक्त सेठ नाम आया है। हम्म जिनेन्द्र नाम नहीं है उनको सेठ का, जिनेन्द्र भक्त सेठ है। तो हम्म उनको दिख रहा है, आंखों से भी दिख रहा है, और पता भी चल रहा है कि भैया चोरी करके आ रहा है ये।
उसके बाद भी उसको दोषी नहीं देख रहे। अब हम अपनी आंखों में विश्वास कर रहे हैं कि सर्वज्ञ पर विश्वास करें, किस पर विश्वास करें हम अपने कानों पर विश्वास करें कि सर्वज्ञ देव पर विश्वास करें। इसका अर्थ है कि हमें अपनी आंखों पे, अपनी कानों पे विश्वास है कि हमने ऐसा सुना था, हमने ऐसा देखा था, हमने ऐसा वो किया था, हमने ऐसा करते हुए देखा था। तो तुम्हें अपने आंख कानों पे विश्वास है, तुम्हें सर्वज्ञ देव पर विश्वास नहीं है, वस्तु व्यवस्था का विश्वास नहीं है। और वस्तु व्यवस्था का विश्वास आए बिना उपगुण नहीं हो सकता, जब तक वस्तु व्यवस्था का विश्वास नहीं होगा। अरे विश्व का प्रत्येक परिणमन, एक एक समय का परिणमन सुंदर हो रहा है। कहाँ है दोष? किसका दोष देखें हम? विचार विचार ही करना, कहीं कहीं पर भी विचार करके देखना, कहीं पर भी विचार करके देख लेना। जैसे एक बार कहा था ना, शांतिनाथ भगवान के पूर्व जीव ने विष खा के मरण कर लिया। अब क्या कहोगे आप? अरे, आप आत्मघात महापाप है, ये तो नहीं करना चाहिए, महापापी है ये। कि तुमने एक भव्य जीव को महापापी कहकर बंद कर लिया, वो तो 11-12 भव में सुलझ जाएगा, अभी सुलटने वाला है वो तो। 10-11 भव शेष है उनके, पूर्व का 12 में या पूर्व का 10वां भाव है वो उनका। उनको 10-11 भव शेष है उनके, तो वो तो सुलट जाएगा अभी। लेकिन तुमने बंद कर लिया उसको पापी देखकर। कि अरे हम तो जो है वही कह रहे हैं, हमने तो देखा है विष खा के मरे हैं वो। लेकिन वस्तु व्यवस्था ये कह रही है कि यही होना ही था, विष खाना ही था ना उनको, तो पापी कैसे, दोषी कैसे हुए वो? विष खा के मरना था उनको, विष खा के मरण होना था उनको। तभी तो अभी घूमेंगे 10 भाव, नहीं कैसे घूमेंगे 10 भाव अभी? 10 भाव घूमना भी तो है अभी। तो 10 भाव कैसे घूमेंगे, नहीं तो फिर मैं वस्तु व्यवस्था को जानो तो उपगुण हो जाएगा, वस्तु व्यवस्था को नहीं जानोगे तो उपगुण नहीं होगा। कि वस्तु व्यवस्था कह रही है गलती तो होती है लेकिन गलत नहीं होता। वस्तु व्यवस्था ये कह रही है कि गलती तो होती है लेकिन जगत में कोई भी गलत नहीं होता। गलती तो हो रही है, राग द्वेष तो हो रहा है, क्रोध मान तो हो रहा है, सारी सारी गलतियां हो रही हैं लेकिन गलत नहीं होता। इसलिए गलत मत देखो, यहाँ तो बात हो रही है गलत मत देखो। गलतियों को छिपाओ लेकिन गलत नहीं देखो पहले। नहीं देखोगे तो छिपा पाओगे। कहीं पर भी देखो, लॉ प्रैक्टिकली है। कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है और एबीसीडी लिखना सीख रहा है। अब उसने एबीसीडी लिखी और एबीसीडी दिखाने लाया वो हमारे पास कि भैया देखो, एबीसीडी लिखी है हमने। और हम क्या कहें, ऐसी एबीसीडी, ऐसे कौन लिखता है एबीसीडी? तो हम उसको एबीसीडी, अब हम उसको लिखना नहीं सिखा पाएंगे। अब नहीं सिखा पाएंगे उसको लिखना। उपगुहन करो, उपगुहन उसका कि अरे इतनी अच्छी लिखी है, बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये, थोड़ी सी लाइन ऐसे और हो जाती ना तो और अच्छा हो जाता ये थोड़ा सा ए में थोड़ा सा ये लाइन ऐसी हो गई, ये थोड़ा सा और अच्छा हो सकता, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सही और है। अच्छा हो सकता था। ये सही है। स्थितिकरण है उसका, उपगुहन करके स्थितिकरण। उपगुहन के बिना स्थितिकरण नहीं कर पाएंगे हम। मैं ऐसे यहाँ पर कि अरे, उस बच्चे से हमने क्यों कहा, अच्छा वो तो बच्चा था, उस बच्चे की जगह यदि मैं एबीसीडी लिखूं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, कहीं पे भी लाइन लिख दी, कहीं भी कुछ लिख दी, तो नहीं चलेगा। लेकिन बच्चे का चल रहा है, क्यों चल रहा है बच्चे का? क्यों? बच्चे की योग्यता ऐसी है अभी, इतनी ही योग्यता है उसकी अभी, इससे ज्यादा योग्यता नहीं है उसकी। तो उसी तत्समय की योग्यता का विचार करके उपगमन कर लेते हैं हम, वहां पर नहीं कहते हम ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी प्रत्येक जीव की योग्यता का विचार करो ना, कि उसकी योग्यता ही ऐसी है, क्या करे वो बच्चा क्या करे, उस पर विषय लिखना नहीं आता, उसकी योग्यता ही इतनी है। वैसे ही वो जीव क्या करें, उनकी योग्यता ही इतनी है, इससे ज्यादा योग्यता नहीं है अभी। कैसे कहें हम कि ये गलत है, इसकी योग्यता ही ऐसी है। योग्यता गलत है, वो गलत नहीं है। सही बात। योग्यता गलत है लेकिन वो गलत नहीं है, ये देखने पर, ये जानने पर उपगुण हो पाएगा, नहीं तो उपगुण नहीं कर पाएंगे। कि अरे, राग तो हो रहा है, द्वेष तो हो रहा है। देखो, दोषों को छिपाना, इसका एक और अर्थ बताता हूं, पांचवा। दोषों को छिपाना कि पारिणामिक भाव के बल पर बाकी चार भावों को गौण करना, ये दोषों को छिपाना है।
औदैक भाव को छिपा दो पारिणामिक के बल पे, पारिणामिक भाव की वृद्धि करो अपने की, ये उपग्रहण है। पारिणामिक भाव को जानकर पारिणामिक भाव की वृद्धि ये उपग्रहण है। और पारिणामिक भाव के सामने बाकी चार भावों को गौण कर दिया, छिपा दिया। ये दोषों को छिपाना है, अपने औदैक भाव को छिपाओ। किसके बल पे? पारिणामिक के बल पे। पारिणामिक को तो देखो पहले। पारिणामिक नहीं देख रहे हो फिर कह रहे हो हाँ भैया हम तो गया है कहीं, पहले पारिणामिक को देखो। पारिणामिक के बल पर छिपा लो अपने औदैक आदि भावों, अपने औदैक आदि दोषों को भी पारिणामिक के बल पर छिपाओ। इसका नाम है दोषों को छिपाना। अभी देखो दूसरी तरफ से और बात करते हैं कि ये तो बात हुई हमारी दोषों को नहीं देखने की, कि दोष नहीं दिखे। अब दोष दिखे तो क्या करें? चार पॉइंट थे, चार में से दो पॉइंट की चर्चा की है हमने, कि दोष नहीं देखना, दूसरों के दोष मत देखना, और अपने को दोष होने के काल में दोषी मत देखना। दोष देखना लेकिन दोषी मत देखना। अभी यदि दोष दिख जाए तो क्या करें? बात यह है कि दोष नहीं दिख रहे हैं तो बात ठीक है, तो गुण हो ही जाएगा। अब दोष दिख रहे हैं तो क्या करें? तो दोष दिख रहे हैं तो पहली बात तो है कि छिपाना। क्यों छिपाना? छिपाने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नहीं छिपाओगे तो क्या होगा कि धर्म की निंदा होगी, धर्मायतनों की निंदा होगी, उस पद की निंदा होगी। लोग कहेंगे अरे भैया अब हमने किसी एक पर, मान लो हमने किसी एक पद पे हमने आरोप लगाया, निंदा की किसी पद की, तो निंदा उस व्यक्ति की नहीं हो रही है। जगत तो क्या कहेगा? अरे ये सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे ही होते हैं। तो हमने तो किसको कहा? उसको। और जगत में क्या हुआ कि सब ऐसे ही होते हैं, ये त्यागी व्रती सब ऐसे ही होते हैं। हमने किसी कोई कोई ब्रह्मचारी है और हमने उसकी कोई प्रवृत्ति देखी, देखो यहाँ भी वो अंतराय कर्म को दया की बात आएगी, वो नहीं कर रहा हूँ वैसे तो। यहाँ भी अंतराय कर्म को दया की बात करें हम कि कोई ब्रह्मचारी है, हमने उसकी कोई प्रवृत्ति देखी, अरे ब्रह्मचारी होके ऐसा करते हैं। अब तुमने तो ये कह दिया जगत में कि देखो ये ब्रह्मचारी होके ऐसा करते हैं, लेकिन जगत तो ये कहेगा सारे ब्रह्मचारी ऐसे ही होते हैं। वो तुम्हारी एक एक व्यक्ति की निंदा से उस पदधारी सबकी निंदा हो गई, उस पद की निंदा हो गई, जबकि वो पद निंदनीय नहीं था, उस पद की निंदा हो गई। इसलिए दोषों को छिपाना। वहां लिखा है राष्ट्रपति शाकाचार्य जी में तो लिखा है कि यदि आप निंदा करते हो और यदि उस निंदा को अन्य मिथ्या दृष्टि सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सब ज्ञानी ऐसे होते हैं, सब पाखंडी होते हैं, सब मिथ्या मार्गी हैं ये, त्यागी तपस्वी व्रती ज्ञानी सब मिथ्या मार्गी, सब पाखंडी हैं ये, ऐसा कहेंगे वो। इसीलिए दोषों को छिपाना। वहां तो ऐसा लिखा, अज्ञानी, भूल हो रही है अज्ञानी पे, उदय बस भूल कर रहा है लेकिन उस काल में भी तुम उस भूल को उजागर मत करो। भूल तो कर रहा है, वो गलती तो कर रहा है, लेकिन उस भूल को उजागर मत करो। वो सारे लगा लेना, अंतराय कर्म को लगा लेना, कर्म के उदय को लगा लेना, सब कुछ लगा लेना। क्योंकि दोष धर्मात्मा पे लग रहा है, दोष धर्म पे लग रहा है, इसीलिए विचार करके दोषों को छुपा लेना। इसीलिए जो सम्यक दर्शन के पात्र जीव हैं वो तो दोषों को ढकते हैं, वो दोषों को ढकते हैं, दोषों को उजागर नहीं करते। अब इसमें भी देखो, हालांकि वात्सल्य में बात करेंगे, अपनापन आए बिना दोष नहीं ढक पाओगे। अपनों के दोष ढक लेते हैं हम, दूसरों के दोष नहीं ढकते। हम ये किसी के दोष को उजागर कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि अपनापन नहीं है हमारा, वात्सल्य नहीं है हमारा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। विचार करके देखो, वहां तो ऐसे एग्जाम्पल दिया कि माता को पता है कि मेरा पुत्र दोषी है, तो भी माता उस दोष को छिपा लेती है, क्योंकि प्रतीति है उसकी, उस खोटे कार्य को भी छिपा देती है वो माँ। ऐसे ऐसे दोषों को छिपाना, जैसे माँ एक बच्चे का दोष छिपा लेती है, वैसे तुम सब
जीवों के दोषों को छिपाना, क्योंकि कर्म के उदय की प्रबलता से, अज्ञानता से, आसक्ति से, शक्ति इतनी है उसकी, व्रत में, संयम में, कहीं पर भी दोष लगे, व्रत में लग जाए, संयम में लग जाए, शील में लग जाए, या कुछ व्रत बिगड़ जाए किसी का, किसी ने एक आसन किया, उसका व्रत बिगड़ गया किसी कारणवश, अब उसकी निंदा, अब कहने लग जाओ सबसे, ये ऐसे व्रत रखते हैं, व्रत रखा था, तोड़ लिया व्रत, और ऐसा कर लिया और ऐसा कर लिया, कि तुम निंदा मत करो। ये बहुत प्रकार से विचार करके देखें हम कहाँ कहाँ पर दोष देखते हैं और किस किस प्रकार से निंदा करते हैं। विचार ये करना है उपगोहन में, कि हम किस किस प्रकार से क्या देख रहे हैं, किस किस प्रकार से दोषों को देख रहे हैं। किसी के व्रत में लग गया, किसी के संयम में लग गया, किसी के सील में दोष लग गया, किसी को कुछ भी हो गया। कहा था ना, एग्जाम्पल दिया था अभी 2-4 दिन पहले द्रौपदी का, याद आया कि नहीं आया? पांचाली का पांच पांच पतियों की पति नहीं थी। नहीं तो क्यों आया उस पर आरोप, क्यों आया? क्योंकि उसको वो कहते हैं ना, पतिव्रता है। नहीं तो उस पर आरोप क्यों आया, ये 5 पत्नियों की पत्नी क्यों कहलाई वो? अभी कहा था कुछ दिन पहले ही कि आकाश उसने, मुनि को कहा था। कौन से मुनि को हाँ, कहा कि था? वो ऐसी असमर्थता, कुछ भी कहें हम, कि भैया वो बात कह रहे हैं वहां पे, योग्य तो नहीं है वो भी, योग्य तो नहीं था वो भी, लेकिन कह रहे हैं और तुमने दोष लगा दिया, तुमने दोष लगा दिया, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन तुमने दोष लगा दिया और दोष को उजागर कर दिया, तो तुमने तो अपने कुशील का बंद कर लिया, और तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगेगा। तुमने तो अपना पाप कर लिया, तुमने तो पाप बंद कर लिया उसके काल में, उसके दोष को उजागर करके, उसका तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, दोष था कि नहीं था, तुम्हें नहीं पता। देखो, वस्तु सर्वज्ञ शासन है जिसमें आंखों देखा सही नहीं होता। सर्वज्ञ शासन वो है जिसमें आंखों देखा सही नहीं होता, कानों सुना सही नहीं होता, वस्तु व्यवस्था सही होती है। सर्वज्ञ शासन तो वो है। मैं उसने देखा भैया एकांत में बात कर रहे हैं और कह दिया, दुनिया दुनिया में फैला दी बात, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो कुछ ही सेवा नहीं कर रहे, कुछ ही में दोष नहीं लगा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तो अपना काम करके निकल जाएंगे, और हमने बंद कर लिया अपना। इसीलिए दोषों को छिपाने की आवश्यकता है, इसीलिए दोषों को उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। और देखो, और यदि हम विचार करें कि किसी में दोष लग रहा है, तो वहां वहां पे बहुत सुंदर बात की श्रावकाचार्य जी में, कि किसी में आपने देखा दोष है, तो वहां पे क्या विचार करना, उपगमन कैसे करना। दोष दिख जाए उसके बाद, नहीं देखना तो बात है ही, दोष दिख जाए उसके बाद क्या विचार करना, कि देखो अनादि काल से यह जीव कर्म के उदय उदय के वशीभूत है। अनादि काल से कर्म का उदय चल रहा है, उस कर्म के उदय के काल में दोष लगना, भूल चूक होने में क्या आश्चर्य है, ये तो होगा ही। दोष लगेंगे ही, कर्म के उदय में दोष लगते ही हैं, कर्म के उदय में भूल चूक होती ही है। अरे मैं भी तो अनादिकाल से कर्म के उदय में दोष लगाता आ रहा हूँ, मैं भी तो दोष करता आ रहा हूँ अनादिकाल से, ये कह रहा है तो क्या आश्चर्य है। अनादिकाल से दोष करते आ रहे हैं ना, मैं भी तो अनादिकाल से दोष करता आ रहा हूँ। अरे जीवों को काम का भाव, क्रोध का भाव, कसाय के भाव, राग द्वेष के भाव, ये तो निरंतर भ्रष्ट कर ही रहे हैं। अरे मोह के बस में होके जीवों ने क्या क्या अनर्थ नहीं किए, मैंने क्या क्या अनर्थ नहीं किए, ये कह रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, कैसे मानूं मैं इसका दोष। अरे अब मुझे देव शास्त्र गुरु की कृपा से गुण दोषों को पहचानने की सामर्थ्य हुई है। अब मैं थोड़ा सा गुण और दोषों को पहचान पा रहा हूं, कि क्या गुण है और क्या दोष है। और ऐसी पहचान होने के बाद भी मैं दोष कर रहा हूं। वो कसायों का संस्कार ऐसा है कि गुण और दोष की पहचान होने के बाद भी अभी भी अनेक दोषों को कर रहा हूं। तो इस बेचारे को तो दोषों की गुण दोष की पहचान भी नहीं है, ये कह रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, मैं कैसे दोष मानूं इसका।
अरे मैं गुण दोषों की पहचान है मुझे, परमागम की कृपा से, देवसाल गुरु की कृपा से मुझे गुण दोष को पहचानने की सामर्थ्य हुई है, उसके बाद भी मैं निर्दोषों को कर रहा हूँ। तो ये अन्य जीव तो कर्मों की पराधीनता से हुए सही दोषी बात है। दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे तो इन पर करुणा आती है। ऐसा लिखा सही। वहां पे कि मुझे वहां दोष नहीं दिखना चाहिए, करुणा आनी चाहिए कि अरे देखो कैसे हैं ये जीव, ये अपने गायक स्वभाव को नहीं जानते, ये वस्तु स्वभाव को नहीं जानते, अरे ये वस्तु व्यवस्था को नहीं जानते, ये क्रमबद्ध परिणमन को नहीं जानते, ये द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को नहीं जानते। बेचारे क्या करें, करुणा आनी चाहिए मत, दोष दिखने की बजाय। दोष दिख जाए तब, दोष दिख जाए उसके बाद ये विचार आना चाहिए कि करुणा आनी चाहिए, ये कह रहे हैं करुणा आनी चाहिए, करुणा। अरे ये तो विषय कषायों के वशीभूत हुए पराधीन हो रहे हैं, ये तो पराधीन है, तो मैं भी पराधीन कैसे हो जाऊं? ये तो पराधीन परिणमन कर रहे हैं, मैं भी पराधीन हो जाऊं, मैं भी कर्म को देख के बस हो जाऊं, तो ये तो योग्य नहीं है। अरे सामने वाला तो कर्म के उदय के बस वशीभूत होकर ऐसा परिणमन कर रहा है, और मैं भी यदि इसके दोष देखकर कर्म के उदय के बस पराधीन हो जाऊं, तो फिर मुझ में और इसमें अंतर क्या रह जाएगा? फिर मेरे स्वाध्याय का अंतर क्या है, स्वाध्याय में और अज्ञानी में अंतर क्या है, फिर ज्ञानी और अज्ञानी में फिर अंतर, अंतर क्या रहा? फिर कोई अंतर नहीं रहा। मैं ऐसा लिखा कि भैया करुणा आनी चाहिए, ये विचार आना चाहिए कि अरे ये तो पराधीन हो रहा है, मैं पराधीन क्यों हूं, मैं कर्म को लेकर पराधीन क्यों हो जाऊं? कि नहीं भैया अब तो कर्म का उदय है, अब क्या करें क्या करें, कि कर्म के उदय का विचार दूसरों के लिए है, अपने लिए अपनी गायक का विचार करना पहले तो, कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, ये मेरे परिणाम हो रहे हैं, इनका क्या फल लगेगा? नवीन श्रोता का स्वरूप है ये तो, इतना इतना विचार करना पड़ेगा। इतना विचार ऐसा नहीं जिनवाणी पढ़ने बैठा हो तभी विचार, नवीन श्रोता के स्वरूप में बात की अपनी टोटल महीने, तो ऐसा नहीं जब जिनवाणी पढ़ने बैठा हो तभी की बात है। उसको प्रत्येक समय ये भाव आता है कि अरे मेरे ये भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा, क्या फल होगा? अरे मैं दोष देख रहा हूं, इन दोषों को देखने के मेरे भावों का क्या फल होगा? मैं तो दूसरों के दोष देख रहा हूं, मेरा जो ऐसा भाव हुआ है दूसरे के दोष देखने का, इन भावों का क्या फल होगा? इन भावों के फल का विचार नहीं करेंगे तब तक उपगुण नहीं हो पाएगा। इसीलिए इतना विचार करने पर वह ज्ञानी जीव दूसरे में दोष नहीं देखता और अपने परिणामों को संश्लेषित नहीं करता, और उपगुहन को प्रकट करता है, उपगुहन कर लेता है, इसके बल पे उपगुहन कर लेता है। वास्तव में विचार करना, समय हो गया है, कल इसकी चर्चा को पूरी करेंगे हम। क्या है वास्तव में उपगुहन और उपग्रहण, श्रावकाचार्य जी का भी इसमें एग्जाम्पल दिया है उपगुहन और उपग्रहण के संदर्भ में, उसकी बात भी करेंगे हम कल। कल इसको पूरा करके आगे बढ़ेंगे अगले श्लोक की तरफ। विचार करना लेकिन उपगुहन कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार से हम उपगुहन करें, ये मैंने इसलिए कहा पात्र, ये समझ के मत सुनना कि सम्य दृष्टि के हैं ये 8 अंग। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ सम्य दृष्टि के 8 अंग नहीं है, ये 8 अंग सम्य दर्शन की पात्रता के हैं। यदि हमें वास्तव में, यदि हमें ऐसा है कि हमें सम्य दर्शन करना है, तो पात्रता जगानी पड़ेगी पहले, पहले पात्र होना पड़ेगा, और ये 8 अंग पात्रता के हैं, तो पहले हम ये प्रयास करें ये 8 अंग हमारे में प्रकट हो, और किस प्रकार से प्रकट हो सकते हैं इसके लिए विचार करें बारंबार। जिन जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। बहुत राजसन जी का है एक लाइन, कर विचार तो पाम, उसके बिना नहीं हो पाएगा पाम। विचार नहीं करेंगे तो पाम नहीं हो पाएंगे, विचार नहीं करेंगे तो ये उपगुण अंग प्रकट नहीं कर पाएंगे, विचार नहीं करेंगे तो एक भी अंग प्रकट नहीं कर पाएंगे, एक भी, विचार किए बिना। इसलिए विचार करें वस्तु स्वरूप का, वस्तु स्वरूप का विचार करके दूसरों में दोष ना देखें, अपने को दोष के कारण में दोषी ना देखें, दूसरों के दोषों को उजागर ना करें, दूसरों के दोषों को छिपाएं, क्योंकि धर्म की निंदा होती है और वो उसके दोष दूर नहीं होते। 4 पॉइंट बोल दिए मैंने कि उसके दोष दूर नहीं होते, दोषों को उजागर करोगे, सबके सामने कहोगे आप, तो वो दोषों को दूर नहीं कर पाएगा और दोष बढ़ाएगा। वो अपने दोषों को दूर नहीं कर सकते, सुधारा नहीं जा सकता दोषों को। दोषों को सुधारने के लिए वो गुण करना है,
दोषों को सुधारने के लिए भी उपगमन करना है और अपने परिणामों को सुधारने के लिए भी उपगमन करना है। अपने को सुधारना हो तो भी उपगमन करो, दूसरे को सुधारना हो तो भी उपगमन करो। उसके बिना काम नहीं होगा। इसलिए हम सब भी उपगमन को प्रकट करें और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है। उसके लिए जिन वाणी हरि माँ माँ को को वंदना वंदे सत्य बारे है। माँ हरि वंदे